गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा लेसन 4। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दुर्गादास। अब तक हमने देखा कि दुर्गादास कैसे अजीत सिंह को बचाकर जोधपुर लाता है। अब इसी संबंध में हम देखेंगे आज राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कि कैसे राठौड़ सरदार और सिसोदिया उदयपुर के उनके बीच में कैसे गठबंधन होता है। अजीत सिंह को लेकर के मारवाड़ के सरदार जोधपुर पहुंच जाते हैं, लेकिन जोधपुर का शाही अधिकार हो जाने के कारण अजीत सिंह की सुरक्षा को लेकर वे चिंतित थे, क्योंकि इस समय औरंगजेब का ही शाही अधिकार था। इस बालक अजीत सिंह को उनकी जो विमाता थी देवड़ा जी की सलाह लेती है और कलिंदिनी सिरोही भेज दिया जाता है इन्हें। यहाँ एक पुष्करना ब्राह्मण होता है जयदेव, उसके संरक्षण में रखा जाता है गुप्त, और मुकुंद दास खींची को वहाँ पर सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। महाराज जसवंत सिंह की सबसे बड़ी रानी होती है जसवंत दे। वो बूंदी के राव छत्रसाल की पुत्री होती है। इनका पीहर होता है ये बूंदी, और ये छत्रसाल की पुत्री है। उनकी एक सौतेली बहन है कानन कुमारी, जिनका विवाह महाराणा राज सिंह के साथ हुआ है, और ये राज सिंह सिसोदिया हैं। इस कारण दुर्गादास ने कानन कुमारी के माध्यम से उनके बहनोई महाराणा जो राज सिंह है उनके पास अजीत सिंह को सुरक्षा देने के लिए प्रार्थना की, और इन्होंने भी देखा कि मेवाड़ की सुरक्षा भी इससे जुड़ी हुई है, इसलिए राज सिंह ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और 12 गांवों सहित केलवे का पट्टा भी उन्होंने अजीत सिंह को दिया। और औरंगजेब को जब बाद में जानकारी मिली तो महाराणा राज सिंह ने एक फरमान भेजा उन्हें अजीत सिंह की मांग के लिए औरंगजेब ने, लेकिन महाराणा राज सिंह ने उनकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हम देखें एक शहजादा अकबर हैं जो औरंगजेब के ही पुत्र हैं। इनका भी एक विद्रोह होता है जिसमें दुर्गादास की प्रमुख भूमिका होती है। दुर्गादास ने महाराणा राज सिंह के साथ मिलकर, क्योंकि ये जो सिसोदिया और राठौड़ जो गठबंधन इनके साथ हुआ है राज सिंह के साथ, महाराणा राज सिंह के साथ, इन्हीं के साथ ये कार्य भी होता है कि इन्होंने प्रयास करते हैं दुर्गादास भी और राज सिंह भी मिलकर कि शहजादा जो मुअज्जम है जो उदय सागर के पास रुका हुआ था उसको बादशाह औरंगजेब के खिलाफ भड़काया जाए। लेकिन जो मुअज्जम की जो माता है नवाब बाई, ये राजपूतों की इस योजना में सहमत नहीं होती हैं और इसे समझाती हैं, तो ये मान जाता है और ये इस योजना में सहमत नहीं होता है। अब इसको मुअज्जम को छोड़ दिया जाता है, तो बाद में शहजादा अकबर होता है, इसको भी प्रयास किया जाता है कि कैसे भी इसको अपने पक्ष में मिलाया जाए और बादशाह औरंगजेब के खिलाफ भड़काया जाए। इसको भड़काने के लिए अक्टूबर 1680 में महाराणा राज सिंह की मृत्यु हो जाती है इसी समय। लेकिन अब जो नया राजा बनता है महाराणा जय सिंह, इससे भी यही वार्ता चलती है कि कैसे भी इस औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर को भड़काया जाए, उसको अपने पक्ष में मिलाया जाए। 1 जनवरी 1681 में अकबर ने नाडोल, लेकिन जब जैसे धीरे धीरे बात की जाती है तो अकबर ये मान जाता है शहजादा अकबर की बादशाह के खिलाफ किया जाए, तो ये नाडोल में स्वयं को बादशाह को घोषित कर लेता है और राजपूत सेना को साथ ले लेता है और औरंगजेब के विरुद्ध अजमेर में दोराई नामक स्थान पर आ जाता है। इधर औरंगजेब भी आ जाता है, दोनों के बीच में युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है। 15 जनवरी औरंगजेब को छल कपट का सहारा लेता है और अकबर का जो मुख्य सेनापति होता है तहव्वर खां, जो कि अजमेर का फौजदार होता है, इसे अपने साथ मिला लेता है। उसके ससुर इनायत खां को एक खत लिखता है और बुलाता है कि यदि वह शहजादा अकबर यहाँ आ जाएगा तो उसको क्षमा कर देंगे, नहीं तो अगर वो नहीं आएगा तो उसकी पत्नियों को भी अपमानित किया जाएगा और उसके बच्चों को भी गुलाम की तरह बेच दिया जाएगा। तो तहव्वर खां जो है वो सोते हुए अकबर को ले आता है और दुर्गादास को सूचित नहीं करता है, और जहाँ शाही नौकर बाद में इस तहव्वर खां को मार डालते हैं। इसके बाद एक घटनाक्रम और होता है कि जो औरंगजेब है वो अकबर और राजपूतों के बीच विरोध पैदा करने के लिए एक पत्र लिखता है, जाली पत्र, और राजपूतों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है उसमें कि ये जो अकबर को धोखा दे रहे हैं, कि अकबर के लिए लिखता है कि अकबर
तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुमने राजपूतों को खूब अच्छा धोखा दिया, मेरे सामने लाकर प्रस्तुत किया, प्रशंसनीय कार्य है। अब तुम ऐसा करना कि जब कल युद्ध हो तो हरावल सेना में इन राजपूतों को आगे रखना, ताकि दोनों तरफ से हमला हो तो ये राजपूत इसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाए। यह पत्र दुर्गादास के डेरे के पास होता है, वो उसको पढ़ता है, उसके मन में भी कुछ संशय होता है। दुर्गादास अकबर की तरफ जाता है, लेकिन अर्धरात्रि के समय उसे जगाने की आज्ञा नहीं दी जाती है। इसके बाद वो तहवर खां को बुलाने जाता है, तो उसे पता चलता है कि वो तो पहले ही बादशाह के पास जा चुका है। तो उसका संदेह पूरा विश्वास हो जाता है उसे कि कुछ ना कुछ अकबर गलत कार्य कर रहा है, अकबर हमारे साथ नहीं है, राजपूतों के साथ नहीं है। तो सुबह प्रातःकाल होते ही राजपूत सेना अकबर का सामान लूटती है और मारवाड़ की तरफ चली जाती है, और अकबर अपने को अकेला पाकर राजपूतों के पीछे भागता है। लेकिन 2 दिन तक वह निराशित जान बचाता हुआ भागता रहता है। लेकिन फिर भी दुर्गादास जो है बाद में समझ जाता है कि औरंगजेब की एक चाल थी पत्र लिखना, तो वह अकबर का साथ देता है, उसे सुरक्षित मराठा राज्य पहुंचाता है। तो यहाँ दुर्गादास की भी भूमिका थी कि वो शहजादा अकबर का जो विद्रोह है उसमें उसका साथ देता है और तथा उसे सुरक्षित पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अब है दुर्गादास को एक मारने का प्रयास किया जाता है। जोधपुर में विद्रोह की संभावना को देखते हुए औरंगजेब 1701 में शहजादा आजम को लिखता है कि दुर्गादास को शाही सेवा में भेजने का प्रयत्न करे या उसे मार डाले। आजम धोखे से दुर्गादास को गिरफ्तार करने का प्रयास करता है, लेकिन दुर्गादास को पहले ही मालूम चल जाता है, तो दुर्गादास वहाँ से बच कर निकल जाता है। मारवाड़ पहुंचकर दुर्गादास मुगल क्षेत्रों में खुला विद्रोह करने लग जाता है, यानी कि मुगल क्षेत्रों के विरोध में अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। तो प्रयास किया जाता है औरंगजेब के द्वारा 1701 में, लेकिन वो प्रयास भी असफल रहता है। अब बात करें हम महाराणा अजीत सिंह और दुर्गादास के बीच कुछ अनबन होती है। उस अनबन को भी सुलझाने का प्रयास करते हैं दुर्गादास, क्योंकि जो शिशु काल में ही जब अजीत सिंह छोटा होता है, बिल्कुल बाल्य शिशु छोटा ही, तब औरंगजेब से की चुंगल से बचाने का जो श्रेय था वो दुर्गादास को ही है। वो दिल्ली से उसको सुरक्षित निकाल कर सही योजना अनुसार उसे गुप्त स्थान पर रखते हैं। अप्रैल 1687 में दक्षिण से लौटने के बाद दुर्गादास को ये मालूम चलता है कि उसने निर्देश दिए थे कि मारवाड़ लौट आए, तब तक उसको अजीत सिंह को अज्ञातवास रखा जाए। लेकिन अज्ञातवास स्थान जो पालड़ी गांव था उसको अब सार्वजनिक किया जा चुका है, लोगों को मालूम चल चुका है। तो दुर्गादास इससे अप्रसन्न होता है। तो जो राठौड़ सामंत था अजीत सिंह, अब तक दुर्गादास उसको सही मान रहा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे स्थितियों में परिवर्तन को देखता है। तो वो अजीत सिंह के भाग्य को परिवर्तित करते हुए देखता है और केंद्रीय शक्ति कुछ और होने वाली होती है ऐसा देखता है। तो वो बदलती हुई परिस्थितियों को समझने का फैसला करता है। अक्टूबर 1687 में अजीत सिंह ने भीमरलाई गांव में दुर्गादास से मिलकर अपने गिले शिकवे दूर करता है। यहाँ जो इन दोनों के बीच में कुछ संशय उत्पन्न हो जाते हैं उसको दूर करने का वो प्रयास करता है।